तो दोस्तों आज नवंबर की 22 तारीख है और इस मौसम में आप नोटिस करेंगे सर्दी के फूलों के साथ साथ बहुत से ऐसे परमानेंट प्लांट्स रहते हैं जिनकी ग्रोथ बहुत अच्छे से निकल कर आती है। लेकिन आज की इस वीडियो में इन प्लांट्स की ग्रोथ शेयर ना करके मैं आपके साथ कुछ एक ऐसे प्लांट शेयर करना चाहता हूँ जो इस मौसम में आप इजीली कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, ख़ास तौर पर जब ये ठंड के मौसम की या सर्दी के मौसम की शुरुआत होती है तो ये सीज़न परफेक्ट रहता है इन प्लांट्स की कटिंग्स को ग्रो करने के लिए। मोस्टली कहा जाता है कि गर्मी का मौसम या फिर जो बरसात का मौसम रहता है वो कटिंग्स के ग्रो करने के लिए बहुत फेवरेबल रहता है, लेकिन कुछ एक परमानेंट या सीजनल पौधे ऐसे रहते हैं जिनको इस मौसम में ग्रो किया जाता है। तो कौन से वो पौधे हैं, उनके जो नेम्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले कटिंग्स को ग्रो करने के लिए आपको सैंडी सॉइल, जो रेतीली मिट्टी रहती है, उसका इस्तेमाल करना होगा। रेतीली मिट्टी में जो रूट्स हैं वो बहुत जल्दी डिवेल्प करती हैं और बहुत कम चांसेस रहते हैं जो आपकी कटिंग्स हैं उनको फंगस लगे, वो फंगस का शिकार हों। तो सैंडी सॉइल या रेतीली मिट्टी का इस्तेमाल कीजिएगा। नंबर 1 पर जिस प्लांट की मैं बात कर रहा हूँ, ये देखिए, ये मैरीगोल्ड या गेंदे का पौधा है। ये मौसम सही रहता है इन पौधों को कटिंग्स के ग्रो करने का, तो इनकी आप कटिंग्स इस समय पर ग्रो कर सकते हैं। नंबर 2 पर इस मौसम में आप इस तरह से जो हाइब्रिड वैरायटी रहती है हिबिस्कस की, इसकी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इस समय पर इस पौधे का ग्रोइंग सीजन रहता है। हालांकि जो देसी वाली वैरायटी रहती है वो इस समय पर थोड़ी सी डोरमेंट रहती है और जैसे जैसे सर्दी बढ़ने लगेगी वो बिल्कुल रेस्ट या डोरमेंसी में चली जाएगी। लेकिन इस वैरायटी को आप नोटिस करेंगे तो इस तरह से जो हाइब्रिड ये वैरायटीज़ रहती है इस समय पर ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करती हैं। तो इसकी भी आप पेंसिल टाइप जो थिक कटिंग्स रहती हैं, जो थोड़ी मोटी कटिंग्स रहती हैं, उसका इस्तेमाल कीजिएगा। उनको आप पानी में या मिट्टी में डायरेक्ट ग्रो कीजिए। नंबर 3 पर जिस प्लांट को आप इस मौसम में ग्रो कर सकते हैं, ये कोलियस का पौधा है। कोलियस का इस समय फास्टेस्ट ग्रोइंग सीजन कह सकते हैं। ये देखिए इस तरह से कितने सुंदर जो कलर कोलियस में निकल कर आते हैं, और इसकी केयर को लेकर किस तरह से इसको घना बनाया जाए या बुशी बनाया जाए, इसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो भी शेयर की थी। उस वीडियो का भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसकी छोटी से बड़ी सभी तरह की जो कटिंग्स हैं बहुत ईजिली इस मौसम में ग्रो कर जाती हैं। नंबर 4 पर है दोस्तों ये पिटूनिया का पौधा। पिटूनिया एक विंटर फ्लावरिंग प्लांट रहता है, लेकिन इस समय पर इसका बेस्ट ग्रोइंग या फास्ट ग्रोइंग सीजन है और इसको भी आप बहुत ईजिली इस समय पर कटिंग से प्रोपोगेट कर सकते हैं। इसकी भी थोड़ी सी जो सेमी कह सकता हूँ कि लॉन्ग कटिंग, इस तरह से 4 या 5 इंच की जो कटिंग रहती है, इसको आप ग्रो कीजिए। आपको जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा मिलेगा। हालांकि इस मौसम में इनको आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। अगला जो पौधा है दोस्तों इस तरह से, ये देखिए, ये ड्रेसिना की वैरायटी है। इसको सॉन्ग ऑफ इंडिया बोलते हैं। और ये जो आप प्लांट्स देख रहे हैं इनको मैंने कटिंग से ही प्रोपोगेट किया है। हालांकि थोड़ी सी इनकी जो लीव्स हैं वो आपको येलो होती दिखाई देंगी, तो ये नेचुरल रहता है। थोड़ी सी इनकी पत्तियां कटिंग के ग्रो होने से पहले येलो होने लगती हैं। तो इस तरह से आप सॉन्ग ऑफ इंडिया के पौधों को इस समय पर ग्रो कीजिए। सॉन्ग ऑफ इंडिया के भी जो ये पौधे रहते हैं, बहुत ज़्यादा जब ठंड का मौसम रहता है दिसंबर मिड के बाद, उस समय पर ये कंप्लीट रेस्ट या डोरमेंसी में चले जाते हैं, लेकिन इस समय पर इनकी जो कटिंग्स हैं वो बहुत जल्द ग्रो कर जाती हैं। तो इनको आप ग्रो कीजिएगा, आपको जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही अच्छा मिलेगा। एक और जो वैरायटी ड्रेसिना की इस समय पर ग्रो करने के लिए बहुत ही खास रहती है, इसको रेड ड्रेसिना या ड्रेसिना कम्पैक्टा भी बोलते हैं। तो इस तरह से ये भी बहुत इजी टू ग्रो रहता है। इसके ऊपर भी मैंने कंप्लीट वीडियो शेयर की थी किस तरह से इसको कटिंग से प्रोपोगेट करना है। ये देखिए इस मौसम में इसकी नई ग्रोथ आपको निकलती हुई दिखाई देगी। तो ये साइन है कि इस मौसम में भी ये हेल्दी से ग्रोथ करता है। बस इस समय पर इन सभी कटिंग्स को आप सेमी शेडेड एरिया, जहाँ पर सुबह सुबह की धूप मिले, वहाँ पर ग्रो कीजिएगा, तो आपको जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा मिलेगा। उसके बाद अगला जो ये पौधा है दोस्तों, इसका ये विंटर सीज़न ग्रोइंग सीज़न या फ्लावरिंग सीज़न रहता है। तो बरसात के बाद किसी भी समय पर, जब तक कि बहुत ज़्यादा सर्दी ना पड़े, इस कैमेलिया के पौधे को आप कटिंग से प्रोपोगेट कर सकते हैं। ऐसे अगर आप कैमेलिया के प्लांट्स को परचेज़ करने जाते हैं तो ये पौधे थोड़े से कॉस्टली रहते हैं, लेकिन इनको एयर लेयरिंग करना और कटिंग से ग्रो करना बहुत बढ़िया रहता है। अगला जो पौधा है दोस्तों इस मौसम में जिससे आप ग्रो कर सकते हैं, जिसका आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा और बढ़िया मिलेगा, इस तरह से ये यूफोर्बिया मिली या क्राउन ऑफ थॉर्न्स रहता है।
ये भी एक सक्कुलेंट कैक्टस की वैरायटी में आता है और बहुत इजी टू ग्रो, इजी टू केयर है। ये मौसम खास रहता है, इनका इस समय पर फ्लावरिंग सीजन रहता है, तो ये बहुत बढ़िया मौसम है। इस समय पर मॉडरेट टेम्परेचर रहता है और इनकी कटिंग्स बहुत जल्दी से ग्रोथ करती हैं। तो इसको भी आप रेतीली मिट्टी में, सैंडी सॉइल में ग्रो कीजिए। इसके ऊपर भी मेरी जो कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं उनको आप सर्च कीजिएगा, आपको वीडियोस बहुत ईजिली यूट्यूब पर ही मिल जाएंगी। नेक्स्ट जो प्लांट है दोस्तों, इस तरह से ये देखिए, ये अलेंथ्रा का पौधा है। अलेंथ्रा या अल्टरनथेरा भी कुछ लोग इसको बोलते हैं। तो अलेंथ्रा एक बहुत ही खास वैरायटी रहती है, लाल सा भी इसको बोला जाता है। तो इस तरह से देखिए, इसकी जो पत्तियां इस समय पर थोड़ा रेडिश कलर में रहती हैं और बहुत सुंदर सा ये पौधा रहता है। इसमें बहुत सी वैरायटीज़ भी अवेलेबल रहती हैं। तो इसकी आप सभी वैरायटीज़ को इस समय पर कटिंग से बहुत ईजिली प्रोपोगेट कर सकते हैं। ये बेस्ट प्लांट रहता है अगर आप हेज के तौर पर भी ग्रो करना चाहते हैं। अगला जो पौधा है दोस्तों, इस समय पर बहुत आसानी से कटिंग से ग्रो कर जाता है। इस तरह से ये पर्पल हर्ट का प्लांट रहता है। ये एक सक्कुलेंट कैटेगरी का प्लांट है, लेकिन इस मौसम में भी आप नोटिस करेंगे इसमें कितने अच्छे से जो फ्लावरिंग है वो कंटिन्यू चल रही है। तो ये बेस्ट सीज़न है जब ये नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। इनको आप इजीली कटिंग से इस मौसम में ग्रो कीजिएगा। नेक्स्ट जो प्लांट है दोस्तों, इस समय पर आप इस तरह से क्रेसुला वाटा या फिर मिनी जेड या पोर्चुलाकारिया आफ्रा, हालांकि ये दोनों वैरायटीज़ डिफरेंट रहती हैं। क्रेसुला वाटा थोड़ा इससे डिफरेंट रहता है, उसकी जो लीव्स हैं वो थोड़ी बड़ी रहती हैं। तो आप इस तरह से मिनी जेड और जेड, जिसको क्रेसुला वाटा बोलते हैं, दोनों वैरायटीज़ को बहुत ईजिली कटिंग से प्रोपोगेट कर सकते हैं। ये दोनों पौधे सक्कुलेंट कैटेगरी के पौधे रहते हैं और इनमें स्टेम्स में जो मॉइस्चर है वो स्टोर रहता है। तो थोड़ा सा कम पानी दीजिएगा, सेमी शेड में ग्रो कीजिए, बहुत अच्छा जो रिज़ल्ट है इस मौसम में निकल कर आएगा। नेक्स्ट जो प्लांट है दोस्तों, इस समय पर आप इस तरह से जो रोज़ के प्लांट रहते हैं, गुलाब के पौधे, ख़ास तौर पर जो गुलाब की देसी वाली वैरायटी रहती है, देखिए इस समय पर कितना अच्छा ग्रोइंग सीजन है और आपको गुलाब के पौधों में जगह जगह जो कलियां हैं वो भी बनती हुई दिखाई देंगी, नई जो ग्रोथ है वो भी दिखाई देगी। ये देखिए सभी तरफ से नई ग्रोथ निकल कर आएगी। तो ये साइन रहता है कि इन पौधों का ग्रोइंग सीजन है। इस समय पर आप इन प्लांट्स को एयर लेयरिंग से या फिर इस तरह से जो कटिंग्स रहते हैं इनकी कटिंग से प्रोपोगेट कर सकते हैं। कटिंग से ये बहुत ईजिली इस मौसम में ग्रो कर जाते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इस तरह से थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर करने पर इस मौसम में इस तरह से बोगनविलिया की जो ये वैरायटीज़ रहती हैं इनकी थिक कटिंग्स को ग्रो कीजिएगा। इनकी जो थिक कटिंग्स हैं इस समय वो भी अच्छे से ग्रोथ कर जाएंगी और उनका जो रिज़ल्ट है आपको बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन जो एक बात और शेयर करना चाहूँगा वो ये, जिन भी पौधों की आप इस समय पर कटिंग्स को प्रोपोगेट कीजिएगा, चाहे वो सक्कुलेंट पौधे रहें, चाहे वो इस तरह से फ्लावरिंग प्लांट रहें, रोज़ के प्लांट रहें या कोई भी पौधे रहें, उनकी प्रोपोगेशन अगर आपको नज़र आए, प्रोपोगेशन के बाद भी उनको ज़्यादा सर्दी के मौसम में रिपोर्ट मत कीजिएगा। रिपोर्टिंग का जो सही समय आएगा दोबारा से उन कटिंग्स का, वो मार्च अप्रैल का समय रहेगा। तो उन प्लांट्स की ग्रोथ के बाद आप मार्च के अप्रैल के मौसम की वेट कीजिएगा, उस समय पर उन प्लांट्स को फिर से रिपोर्ट कीजिएगा। तो बस दोस्तों, इस तरह से और भी बहुत सी कटिंग्स हैं इस मौसम में जो आप ग्रो कर सकते हैं। जल्द ही किसी और नए टॉपिक में मैं उनको भी शेयर करूँगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।